सो गाइज वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों जो आज का जो फ्रेज़ है बहुत ही प्यारा है और आपके अगर आप डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है दोस्तों के बीच। तो आज का जो फ्रेज़ है वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो गाइज मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, ठीक है, और इंग्लिश में और हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। और फिर इसको यूज़ करके बताऊंगा कि आप अपने डेली कन्वर्सेशन में इस क्या कहते हैं प्रोवर्ब को या फ्रेज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अंग्रेजी बोलने में अगर आप एक दो फ्रेज़ या प्रोवर्ब यूज़ करो तो उससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जमता है। तो आइए चलिए बात करते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे हम अंग्रेजी में, बहुत ही प्यारा फ्रेज़ है ये। तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो माइट इज़ राइट, ठीक है, या माइट मेक्स राइट। ओके, माइट इज़ राइट या फिर माइट मेक्स राइट। इसका मतलब हो गया जो ताकतवर है वही सही है, यानी कि जो ताकतवर होता है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसको कोई भी रोक नहीं पाता, ठीक है ना। मतलब जो करता है सबको ये लगता है यार ये सही है क्योंकि भैया वो ताकतवर है, ठीक है। अगर हम और इसको एक्सप्लेन करें तो पीपल हु हैव पावर और एबल टू डू व्हाट दे वांट बिकॉज नो वन कैन स्टॉप देम। जिनके पास पावर है वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं क्योंकि उनको कोई रोकता नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट या माइट मेक्स राइट। तो होपफुली आपको धीरे धीरे इसका मीनिंग क्लियर हो रहा होगा कि जो ताकतवर है वो हमेशा सही होता है, उसको क्योंकि कोई रोक नहीं पाता भाई, क्योंकि ताकतवर है तो अपने हिसाब से ताकत का यूज़ करके जो भी काम करना होता है कर लेता है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर होगा। आइए सेंटेंस में देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे हम। यह आज भी सच है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बात करते हैं ना आपस में बैठे हुए, ये आज भी सच है भाई, तो इवन टूडे इट इज़ ट्रू। नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल ये लगा दिया हमने, इट इज़ दैट माइट मेक्स राइट, यानी कि जो ताकतवर है वो सही है। तो कैसे बन गया पूरा सेंटेंस, इवन टुडे इट इज़ ट्रू दैट माइट मेक्स राइट या माइट इज़ राइट, जो ताकतवर है वो सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक और सेंटेंस देखेंगे क्योंकि आप जितने सेंटेंस देखोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होता है। उनकी विदेश नीति, यानी किसी देश की विदेश नीति है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उनकी विदेश नीति, देयर फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड, किसके ऊपर आधारित है, ऑन द प्रिंसिपल, सिद्धांत, दैट माइट इज़ राइट, ठीक है, या फिर इसको माइट मेक्स राइट भी कर सकते हो। तो देयर फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट माइट इज़ राइट। तो होपफुली आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा इसका मीनिंग और कैसे हम कन्वर्सेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। जंगल राज मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। कई कोई कहते हैं ना मतलब जंगल राज है यार, जंगल की तरह चलता है, क्योंकि जंगल में क्या होता है जो ताकतवर होता है उसी की चलती है। तो जंगल राज मीन्स माइट मेक्स राइट, या ये भी कह सकते हो आप इन जंगल, जंगल में क्या चलता है, इन जंगल माइट मेक्स राइट, जो ताकतवर है वो सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस उसी की चलती है। एक और सेंटेंस देखेंगे, अगर अभी भी आपको कानूनों की जानकारी नहीं है तो आपको महसूस हो सकता है कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि आपको कानून नियम नहीं पता है तो कोई भी आपको दबा देगा। तो इफ़ यू आर नॉट येट अवेयर ऑफ लॉज, अभी तक अगर अभी कानूनों की जानकारी नहीं है, यू मे फील, आप महसूस कर सकते हो, दैट माइट मेक्स राइट, कि जो ताकतवर है वही सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट येट अवेयर ऑफ लॉज यू मे फील दैट माइट मेक्स राइट। तो होपफुली आपको दोस्तों समझ में आया होगा पूरा कंसेप्ट। और आप कह इसको आप अंग्रेजी बना के इस बाकी की नीचे कमेंट सेक्शन में दें। आप कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, आप कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप इसकी अंग्रेजी बना के नीचे कमेंट सेक्शन में दें। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक वाले बटन को हिट करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।